आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के उस बासलाहियत अदाकार का जिक्र करेंगे जिसने बॉलीवुड में अपने सफर का आगाज तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था, लेकिन आगे चलकर वो एक सुपरस्टार कहलाए। उस शानदार आर्टिस्ट का नाम है विनोद मेहरा। विनोद ने अपने मुख्तसर से फिल्मी सफर में 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर के एक पंजाबी खानदान में हुआ। उनके वालिद का नाम परमेश्वर दास मेहरा था और वो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि उनकी वालिदा का नाम कमला मेहरा था। 1947 में पार्टीशन के वक्त विनोद का खानदान अमृतसर से मुंबई मुंतकिल हो गया। विनोद ने अपने स्कूल की तालीम सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल सांता क्रूज वेस्ट मुंबई से हासिल की और सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। क्योंकि उनके वालिद फिल्मी सनत से वाबस्ता थे, तो सन 60 की दहाई में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म 1955 में रिलीज होने वाली अदले जहांगीर थी। 1958 में फिल्म रागनी आई और उसमें उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल अदा किया। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो एक्टिंग को अपना कैरियर बनाएंगे, बल्कि उस वक्त वो गोल्ड फील्ड मर्केंटाइल कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे जब 1965 में फिल्म फेयर के तहत ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ। उस वक्त हजारों उम्मीदवारों के साथ साथ विनोद मेहरा ने भी उसमें हिस्सा लिया और विनोद मेहरा उस कॉन्टेस्ट में दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि पहला नंबर सुपरस्टार राजेश खन्ना का था। ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट के बाद विनोद मेहरा ने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं एक बड़ा अदाकार बनूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये तो उन्होंने बचपन में ही साबित कर दिया था कि उनमें अदाकार बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। 1971 में उन्होंने फिल्म एक थी रीटा में बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म अंग्रेजी ड्रामे अ गर्ल कॉल्ड रीटा पर बनी थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन तनोजा थी। इस फिल्म के बाद विनोद ने कई कामयाब फिल्में की, जिनमें पर्दे के पीछे, अमर प्रेम और लाल पत्थर शामिल थी। लाल पत्थर में तो विनोद मेहरा की अदाकारी कमाल की रही। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी ने भी अदाकारी की थी। 1972 में फिल्म अनुराग ने सब कुछ बदल कर रख दिया और यही वो फिल्म थी जिसने विनोद मेहरा को सुपरस्टार बना दिया। विनोद मेहरा हीरो तो थे ही, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्टिंग कैरेक्टर करने में भी कोई झिझक महसूस नहीं की। उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर कई फिल्में की और अपना हर किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया। विनोद मेहरा ने अपने मुख्तसर फिल्मी कैरियर में कई कामयाब फिल्में दी, जिनमें जानी दुश्मन, नागन, अनुरोध, अमरदीप और बेमिसाल शामिल है। 1977 में राजेश खन्ना के साथ विनोद मेहरा की फिल्म अनुरोध रिलीज हुई। उस फिल्म का संगीत आज भी बेहतरीन संगीत माना जाता है। विनोद मेहरा ने इस फिल्म में एक शायर का किरदार निभाया था और बहुत खूब निभाया था। विनोद मेहरा की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी निजी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर सवारी से कम नहीं थी। उनका नाम अपने वक्त की कई अदाकाराओं के साथ जोड़ा गया। विनोद मेहरा ने 3 मरतबा शादी की। उनकी पहली शादी मीना बरोका से 1974 में हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। अपनी माँ के कहने पर उन्होंने ये शादी कर तो ली थी, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थे और यूं ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। पहली शादी के कुछ अरसे के बाद विनोद मेहरा को हार्ट अटैक हुआ। सेहतियाबी के बाद उन्हें अपनी पसंदीदा हीरोइन बिंदिया गोस्वामी से इश्क हो गया और फिर 1980 में विनोद मेहरा ने बिंदिया से दूसरी शादी कर ली और पहली शादी की तरह विनोद की ये शादी भी 4 साल में अपने इख्तिताम को पहुंच गई, क्योंकि किस्मत के पास उनके लिए कुछ और ही मंसूबे थे। बिंदिया ने विनोद को मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर जेपी दत्ता से शादी करने के लिए छोड़ दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब मीडिया पर विनोद और रेखा की शादी का भी खूब चर्चा रहा, लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में बिलाफिर इस राज से पर्दा उठाया कि मैं और विनोद सिर्फ दोस्त थे, हमारी कभी शादी नहीं हुई। दिल शिकस्ता विनोद मेहरा ने तीसरी शादी कीनिया से ताल्लुक रखने वाले एक बिजनेसमैन की बेटी किरण से, और इस शादी से उनके 2 खूबसूरत बच्चे, बेटा रोहन मेहरा और बेटी सोनिया मेहरा पैदा हुए। कहते हैं वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी रफ्तार से गुजरते हैं। विनोद मेहरा की जिंदगी भी समंदर की लहरों जैसी, उतार चढ़ाव और कई अनदेखे मोड़ उनकी जिंदगी में आते जाते रहे। 30 अक्टूबर 1990 को दिल की हरकत बंद हो जाने के बायस सिर्फ 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने दुनिया छोड़कर मौत को गले लगा लिया। लेकिन इस बासलाहियत फनकार का मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी उसके मद्दाहों को याद है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें। बॉलीवुड से जुड़ी मजीद कहानियों को जानने के लिए खबर वाला को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।